ये भाई का नाम है करंदो बोलते हैं। तो प्रभु के अनुग्रह से मैं इसको बहुत गवाही और सुसमाचार सुनाया। तो इन्होंने थोड़ा मन में विश्वास किया और कहा कि कोई पुस्तक है तो हमें दीजिए बोला। तो मैंने उसको पवित्र बाइबल दिया है ताकि वो पढ़े और परमेश्वर के वचन को समझे, उसका विश्वास बढ़े। आप लोग भी उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। हम उससे पूछे थे कि यीशु के बारे में कुछ जानते हैं, कोई आपको यीशु का बारे में बताया था? तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, कोई नहीं बताया। तो मैंने बताया, तो इसके लिए उसका विश्वास बढ़े, प्रार्थना कीजिएगा। अनंत जीवन देवी और पाप क्षमा हुई, अनंत काल का राज्य में प्रवेश करवे इंसान, लेकिन विश्वास करवे तब। तो ध्यान से सुन, मैं पढ़त हूँ यीशु के सुसमाचार रखे, ठीक है। मानव जाति के लिए सुसमाचार। अगर आपको लगता है कि अपने अपने जीवन में कभी कोई पाप किए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपके और मेरे सभी पापों की क्षमा के लिए पृथ्वी और आकाश के सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण किया और अपना बलिदान दिया। क्यों? क्योंकि वह आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। जी हाँ, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे सभी पापों का दंड भुगतने के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया। मृत्यु के तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठा और 40 दिन के बाद देह समेत स्वर्ग में उठा लिया गया। पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाती है कि जो कोई अपने पापों के लिए यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है और सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगकर यीशु को एकमात्र प्रभु, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खाया, उसका पाप का दंड भुगत लिया है। वह मनुष्य इस जीवन में शांति और आनंद पता करता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाती है पृथ्वी पर हर मनुष्य पापी हैं और बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। यूहन्ना 14:6 में, क्योंकि केवल यीशु ने ही हमारे पापों का दंड भुगता क्रूस पर। यदि आप उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से अपना संबंध बनाना चाहते हैं और साफ सुथरा जीवन जीना चाहते हैं, यह संदेश कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, सच्ची घटना और सच्ची भी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए, यीशु मसीह सारे जगत के मनुष्य के पापों के चलते क्रूस पर बलिदान दिया है और हर जगत के मनुष्य के पाप का दंड भोग दिया है। आपका भी पाप का दंड भोग दिया है, लेकिन आप मन फिराएंगे और इस पर विश्वास करेंगे तब लागू होगा और आपका जीवन के यीशु पूरी रीति से बदल देगा, क्योंकि उसके पास पूरी रीति से बदलने का ताकत है और वो मुर्दों में से जी उठा है। और वचन भी कहता है यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और अब तक तुम सब पापों में ही फंसे हो। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जिंदा है और वो अनंत काल तक ना मरेगा, ऐसा लिखा है। लीजिए, इसको आप पढ़िएगा और आपके लिए इस पवित्र बाइबल है, इसमें सब चीज़ लिखा है। आप उत्पत्ति से यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ उत्पत्ति से चालू करेंगे पढ़ना से प्रकाशित हुआ तक आपको सब चीज़ बातें मैंने सृष्टि के बारे में बताएगा। यहाँ से आप पढ़ना चालू कीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ उत्पत्ति लिखा है, यहाँ से पूरा सृष्टि के बारे में बताएगा, ठीक है। और जब आप मत्ती, मरकुस, लूका पढ़ेंगे उसमें दिन यीशु का दृष्टांत बताए, जन्म के बारे और बलिदान के बारे, क्रूस पे चढ़ाया गया के बारे। और प्रकाशित हुआ पढ़िएगा लास्ट में, इधर लास्ट है, इधर लास्ट में पढ़िएगा तो स्वर्ग में जितना कुछ है वहाँ पे सब चीज़ बातें लिखा है। तो प्रकाशित हुआ इधर पढ़िएगा, सब चीज़ इधर लिखा हुआ है, ठीक है। उत्पत्ति से शुरू कीजिए और लूका पढ़िएगा। आपके लिए मैं प्रार्थना कर दे रहा हूँ। स्वर्ग और धरती के
सृष्टिकर्ता यीशु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता, तूने कहा जहाँ पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हुए उनके बीच में मैं होता हूँ कहा है। हे पवित्र पिता, तेरे चरणों तले में आता हूँ, इन भाई को भी तेरे चरण में लाता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मेरी विनती है कि तूने ही इस भाई को बनाया है। हे पिता, तूने ही इसे रचा है और पिता परमेश्वर तू चाहता है कि ये नष्ट ना हो, इसका आत्मा बचाए जाए नरक जाने से। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी इसके जीवन में शांति नहीं है, दुख है, बीमारी है, हे पिता तू इसे चंगा कर। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो भी अपने जीवन में खो गया है, या पत्नी खो गया है, बाल बच्चे, या जो भी पैसा या धन या जो भी चीज़ खो गया है, पिता इसके खोए हुए चीज़ों को लौटा। तूने कहा है खोए हुए को ढूंढने उनको उद्धार करने आया हूँ कहा था। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर इसके जीवन में जो भी नशा है, दारू पीता होगा या हड़िया पीता होगा या तंबाकू खाता होगा या गांजा पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, धूम्रपान या जो भी पिता परमेश्वर से नशा करता होगा, यीशु मसीह परमेश्वर इसका जीवन को बदल दे और सब चीज़ को छुड़ा दे पिता, पूरी रीति से छुड़ा दे, ताकि ये साफ सुथरी जिंदगी जीने पाए और तेरा संतान बनने पाए। और इसके मन में जो वचन बोया गया है वो छपे रहे, जो शैतान ना चुराने पाए प्रभु बोए हुए चीज़ों को। तो मैं इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ, इनके पूरा परिवार फैमिली को भी तू आशीष देना, उन्हें सदा अच्छा रखना और उन लोग को भी जीवन देना, नरक जाने से उन लोग का आत्मा को बचा जाए, वो इनका पहले उद्धार करना, इसे एक पवित्र आत्मा देना मेरे पिता। और हमारा यही प्रार्थना है कि इसे सब चीज़ से बचा रखना, बुराई से, शैतान से। और पिता, शैतान इसे बहलाता है, फुसलाता है, जो दारू पिलाता है, इसे दारू से हमेशा के लिए छुटकारा दे प्रभु, ताकि ये भी तुझ पर विश्वास करे कि तुझमें सामर्थ्य है दारू छुड़वाने का, मनुष्य को साफ कर जिंदगी देने का, तुझमें सामर्थ्य पिता के मुर्दों को जिंदा करने के लिए। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र बाइबल को पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम से देता हूँ यीशु मसीह कि पिता इस भाई को पढ़ने के लिए बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझ देना, इसके समझ को खोल देना, ताकि ये अच्छे रीति से पढ़े और अच्छे रीति से इसे समझ में आ जाए तेरा वचन क्या कहता है, तू कैसे बात करता है। हे पिता, इसका मदद करना पढ़ने में और हर समय तेरे वचन की ओर ताकने पाए, हर या दारू की ओर ताकने से पिता नहीं जीवन मिलेगा, परंतु इधर ताकने से अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन।